राजा हूँ, ले चल नदिया के पार वो राजा हूँ। मोरी रानी हो तुम ही मोरी प्राण आधार। हंसी है मौसम कितना हंसी सफर, साथी खूबसूरत ये मौसम को खबर है। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। साथी हाथ बढ़ा एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाना साथी हाथ बढ़ा। नमस्कार। नमस्कार। आज हम दिलीप कुमार साहब के जीवन और उनके फिल्मी सफर के कुछ अहम पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास उनकी जीवनी से जुड़े कुछ अंश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनने का वो सफर, उनकी कला, उनकी निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव और भारतीय सिनेमा पर उनका जो असर रहा है उसे समझें। हाँ, और शुरुआत बड़ी दिलचस्प है। मतलब जिसे आज हम एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन मानते हैं, वो यूसुफ खान तो शुरू में आना ही नहीं चाहते थे फिल्मों में। अच्छा। हाँ, वो पुणे में थे, एक ब्रिटिश आर्मी कैंटीन चलाते थे और वहीं पर देविका रानी जो बॉम्बे टॉकीज की मालकिन थी, उनकी नजर पड़ी इन पर। कमाल है। कहते हैं उनकी आंखें और वो थोड़ी शर्मीली सी मुस्कान, उसने मोह लिया देविका रानी को। ये तो किस्मत की बात हुई। पेशावर में जन्म 11 दिसंबर 1922, यूसुफ खान। फिर 1930 में परिवार मुंबई आ गया। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने ही सुझाया और कई नाम सोचे गए, फिर आखिर में दिलीप कुमार फाइनल हुआ। उड़े जब जब जुल्फे, उड़े जब जुल्फे, कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मच जिंद मेरी, जब ऐसे चिकने चेहरे। और ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, है ना? मतलब एक पूरी पहचान। बिल्कुल, एक पहचान करना था। और उस जमाने के हिसाब से सोचें तो ये बड़ा कदम था। यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनना, ये सिर्फ स्क्रीन नेम नहीं था, कहीं ना कहीं वो उस वक्त की मुख्य धारा से जुड़ने की एक कोशिश भी थी। इसने करियर का रास्ता खोल दिया। पहली फिल्म ज्वार भाटा आई 1944 में, पर वो चली नहीं ज्यादा। हाँ, वो ज्यादा नहीं चली। असल पहचान मिली 1947 की जुगनू से। जुगनू, हाँ। उसके बाद तो फिर लाइन लग गई। अंदाज, दीदार, देवदास, नया दौर, मधुमती और जाहिर है मुगले आजम। जी। इन फिल्मों ने उन्हें वो मकाम दिया कि लोग ट्रेजेडी किंग कहने लगे। किस्मत में बिछड़ना था, हुई क्यों उनसे मुलाकात रे। पर ये ट्रेजेडी किंग वाला तमगा, ये क्यों इतना चिपक गया उनसे? देखिए, ये समझना जरूरी है, उनका जो अभिनय का अंदाज था ना, वो उस वक्त से बहुत अलग था। कैसे? जहां ज्यादातर एक्टर्स थोड़ा लाउड, मतलब थिएट्रिकल स्टाइल में एक्टिंग करते थे, दिलीप साहब ने किरदारों के दर्द को बहुत अंदर से जिया, बहुत सहजता से। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। वो मेथड एक्टिंग के बहुत करीब थे, किरदार की तकलीफ को जैसे खुद महसूस करते थे। उनकी खामोशी भी बोलती थी, तो दर्शकों को लगता था कि ये पर्दा नहीं, ये हकीकत है। वो दर्द अपना लगने लगता था। हाँ, शायद इसीलिए वो ट्रेजेडी किंग बन गए। दिलचस्प है, लेकिन जीवनी में ये भी है कि वो इस छवि से निकलना भी चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने कोई नूर, राम और श्याम जैसी फिल्में की। हाँ हाँ, बिल्कुल, हल्की फुल्की कॉमेडी, डबल रोल, और उनमें भी वो हिट रहे। ये दिखाता है कि वो कितने वर्सेटाइल थे। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सही कहा। पर्दे की ट्रेजेडी अपनी जगह, पर असल जिंदगी में भी तो एक बड़ा भावनात्मक मोड़ आया। मधुबाला जी के साथ उनका रिश्ता। ओह हाँ, तराना, संगदिल और खासकर मुगले आजम के दौरान उनका इश्क परवान चढ़ा। वो सिर्फ अफेयर नहीं था, वो उस दौर का सबसे ज्यादा चर्चित इश्क था। लेकिन कहानी पूरी नहीं हुई। अक्सर मधुबाला जी के पिता का जिक्र आता है इसमें। हाँ, उनके पिता की दखलंदाजी तो थी ही, पर कहते हैं कि नया दौर फिल्म के वक्त जो कोर्ट केस हुआ, उसने शायद रिश्ते में आखिरी कील ठोक दी। अच्छा। गलत फहमियां बढ़ी, ईगो क्लैश हुए और वो गहरा रिश्ता टूट गया। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया। और सोचिए, मुगले आजम के वो अमर रोमांटिक सीन, वो तब शूट हुए जब असल जिंदगी में दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद थी। उफ, ये तो बहुत दुखद है। पर्दे पर इश्क और असल में दूरी। बिल्कुल। फिर कुछ साल बाद 1966 में सायरा बानो जी उनकी जिंदगी में आई। वो उनसे 22 साल छोटी थीं। हाँ, और सायरा जी की कहानी भी कम फिल्मी नहीं। उन्होंने तो कहते हैं 12 साल की उम्र में लंदन में मुगले आजम देखी
और तय कर लिया। कि शादी तो दिलीप कुमार से ही करनी है। बिल्कुल, और करके दिखाया। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। 1966 में शादी हुई दिलीप साहब 44 के, सायरा जी 22 की। और ये रिश्ता सिर्फ उम्र के फासले की वजह से नहीं, सायरा जी के समर्पण के लिए मिसाल बना। सही कहा। उन्होंने ना सिर्फ घर संभाला, बल्कि जब दिलीप साहब की तबीयत बिगड़ने लगी ढलती उम्र में, तो अपना चमकता करियर छोड़कर पूरी तरह से उनकी सेवा में लग गई। ये सच में असाधारण समर्पण है। दिलीप साहब के जाने के बाद 7 जुलाई 2021 सायरा जी ने कहा भी था, मैंने सिर्फ पति नहीं, अपनी दुनिया खो दी है। ये उनके रिश्ते की गहराई बताता है। और एक्टिंग में उनका योगदान देखें, 8 फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, ये आज भी रिकॉर्ड है। हाँ। और वो पहले एक्टर बने जिन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये तीनों सम्मान मिले। तीनों बड़े सम्मान पाने वाले पहले अभिनेता। ये उनकी कद का अंदाजा देता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एक शख्स जो कैमरे से झिझकता था, वो भारतीय सिनेमा का बेंचमार्क बन गया। पर्दे पर दुख जिया, असल जिंदगी में गहरा प्यार भी देखा, तकलीफ भी झेली और आखिर में एक अटूट साथी पाया। सायरा बानो के साथ उनका रिश्ता वफादारी की मिसाल है। हाँ, उनकी कहानी सिर्फ फिल्मी इतिहास नहीं है, ये दिखाती है कि शोहरत के साथ निजी रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, समर्पण क्या होता है। मतलब आज भी इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है।